नमस्कार। मैं हूं प्रेम कुमार। आपका स्वागत है प्रेम से बोलो सत्य बहुमत। क्यों जरूरी है सत्य बहुमत? आज हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। लोकतंत्र की दुहाई कौन नहीं देते? जो सत्ता में है वह भी, और जो सत्ता में आना चाहते हैं वो भी। लोकतंत्र को कोई खराब नहीं बोलता। लोकतंत्र में बनी सरकार को लोग खराब बोलते हैं। है ना विडंबना? अगर लोकतंत्र सच्चा हो तो सरकार खराब क्यों होगी? अब देखिए ना, देश में 17 बार लोकसभा चुनाव हो गए। दर्जनों बार सरकारें बनती रही, बदलती रही, मगर सरकारों के बदलने का सिलसिला बादस्तूर जारी है। सरकारों के बदलने से जनता की किस्मत क्यों नहीं बदलती? जवाब है, लोकतंत्र सच्चा नहीं है। लोकतंत्र सच्चा क्यों नहीं है? क्योंकि लोकतंत्र की व्यवस्था लोकतंत्र के स्वभाव के अनुरूप नहीं है। लोकतंत्र का स्वभाव क्या है? लोक के लिए हो तंत्र, यानी शासन की व्यवस्था। लोक के द्वारा खड़ा हो ये लोकतंत्र, और हां, लोक के लिए काम करे ये लोकतंत्र। भारत का संसदीय लोकतंत्र सही मायने में लोकतंत्र है ही नहीं। आम चुनाव में जनता 543 सीटों पर वोट करती है कि नहीं? हर लोकसभा सीट जो निर्वाचित जहां से लोग होते हैं, व्यक्ति होता है, उम्मीदवार होता है, वह सांसद कहलाता है। हर सांसद को मिलने वाले वोट अलग अलग होते हैं, किसी को ज्यादा किसी को कम। हर सांसद की जीत का अंतर अलग अलग होता है। कोई 1 लाख वोट से जीतता है, कोई 6 लाख वोट से जीतता है। मगर सरकार बनाते समय हर सांसद का वोट मूल्य एक समान हो जाता। समझ रही नहीं बात? अलग अलग संख्या में वोट पाते हैं, जीत का अंतर अलग अलग होता है, लेकिन सरकार बनाते समय उनका वोट मूल्य जो हर सांसद का होता है एक समान हो जाता है। सवाल यही है कि क्या लोक के द्वारा है हमारा लोकतंत्र? जवाब है नहीं। भ्रम का पर्दा हटाइए, समझिए कैसे। 2019 में लोकसभा चुनाव के वक्त 91.2 करोड़ मतदाता थे। 1 जनवरी 2023 को यह आंकड़ा 94.5 करोड़ हो गया है। 2019 में 91,05,12,091 वोटर थे। इनमें से 61,08,91,929 लोगों ने वोट डाले। इसका मतलब 67.09% लोगों ने वोट डाले, और 31,67,43,616 वोटरों ने वोट नहीं डाले। केंद्र में सरकार बनाने वाली बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिली, और जाहिर वोट भी। बीजेपी को 22,90,76,889 वोट मिले। मतदान प्रतिशत रहा 37.76%। कुल मतदाताओं का यह प्रतिशत 25.16 रहा। वोट नहीं देने वालों की तादाद सरकार बनाने वाली पार्टी को मिले वोट से कहीं ज्यादा रही। यह अंतर 8.5 करोड़ वोट से भी ज्यादा है। कुल मतदाताओं का 1/4 समर्थन ही सत्ताधारी बीजेपी के पास है। सवाल यह भी है कि क्या बीजेपी को मिले सारे वोट, यानी कि लगभग 23 करोड़ वोट सरकार बनाने में इस्तेमाल हुए क्या? नहीं, केवल उन्हीं वोटों का इस्तेमाल सरकार बनाने में हुआ जिनके दम पर बीजेपी के उम्मीदवार सांसद बन सके थे। जो उम्मीदवार हार गए
उन्हें मिले वोटों का इस्तेमाल सरकार बनाने में नहीं हुआ। फिर भी जब हम ऐसा कहते हैं कि सत्ताधारी दल को 37.76% वोट मिले, तो हमें यह भी पूछना चाहिए कि सरकार बनाने में ये सारे वोट क्यों नहीं इस्तेमाल हुए। क्या ऐसा संभव हो सकता है? सत्य बहुमत इसे संभव बना सकता है। सत्य बहुमत का मतलब होता है कि जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले उसके पास ही वास्तव में बहुमत है। इसी बहुमत के आधार पर सबसे बड़े दल की पहचान होनी चाहिए। सांसद के आधार पर सबसे बड़ा दल कहा जाना सही नहीं है। एक बार जब हम बहुमत की परिभाषा को ठीक कर लेंगे तो लोकतंत्र सच्चा हो जाएगा। लोकतंत्र सच्चा हुआ तो सरकार भी भ्रष्ट नहीं होगी। मिल गया ना जवाब? कान खोल कर सुन लीजिए। सांसदों को जनता की ओर से सरकार बनाने गिराने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। यह मतदाताओं का एक्सक्लूसिव अधिकार है। इस अधिकार की रक्षा करनी होगी। इस अधिकार की रक्षा इस लोकतंत्र में नहीं हो रही है। यही हमारी चिंता का विषय है और एकमात्र समाधान है सत्य बहुमत। तो आज की बातचीत में फिलहाल इतना ही। यकीन है कि आपको विश्वास हो चला होगा कि हमने जो आपको बताया कि क्यों जरूरी है सत्य बहुमत, लोकतंत्र सत्य बहुमत के बिना कैसे अधूरा है, कैसे अपूर्ण है, कैसे सच्चा नहीं है। और जब तक सच्चा लोकतंत्र नहीं होगा तब तक हम लोकतंत्र से सच्चे और ईमानदार सरकार की बनने की उम्मीद नहीं कर सकते। इसलिए आइए सच्चे लोकतंत्र का निर्माण करें, सच्ची सरकार का गठन करें और इसके लिए हम जागरूकता फैलाएं, एक ऐसी स्थिति बनाएं कि देश में बदलाव हो और बहुमत की परिभाषा हो। जनता ने जिसको सबसे ज्यादा वोट दिया हो उसके पास बहुमत माना जाए। सांसदों का बहुमत ना हो, सबसे ज्यादा वोट पाने वाली पार्टी को ही सबसे बड़ी पार्टी बोला जाए। सबसे ज्यादा सांसदों वाली पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बोलने की कतई आवश्यकता नहीं है। यही इलाज है, यही दवा है, यही बीमार हो रहे लोकतंत्र को चंगा बना सकता है। नमस्कार, फिर मिलेंगे। एक बार फिर हमें इजाजत दीजिए और नए विचार के साथ, नई नई बातों के साथ, आंखें खोलने वाली बातों के साथ। नमस्कार।